मात की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय दूसरे श्लोक पे चर्चा को जारी रखते हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतः बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य को स्थापित करता है, जो पूर्णतः शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है, वो समझ लेते हैं। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस अनुशीलन से, संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहृदयतो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणा। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुद्धिर्यस्तम अहं प्रपद्ये। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम पिछले दो डिस्कशंस में हमने बात की थी कि निर्मत्सरा नाम, और हमने कल डिस्कशन समाप्त की थी कि आखिर जो ये ईर्ष्या है, एनवी है, ये आखिर क्या तकलीफ़ देती है। तो हमने बात की थी कि दो तरह से एक्ट करती है। पहली चीज़ तो ये एक्ट करती है कि अगर किसी के हृदय में ईर्ष्या है तो वो व्यक्ति को भगवान की सुंदरता, भगवान की मधुरता देखने नहीं देती। जैसे दुर्योधन, जरासंध इत्यादि जो लोग थे वो भगवान कृष्ण को साक्षात देख रहे थे। स्मार्थ ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को साक्षात देख रहे थे, लेकिन उनकी सुंदरता को, उनकी स्वीटनेस को, उनकी मधुरता को वो बेसिकली समझ नहीं पाए, अप्रिशिएट नहीं कर पाए। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो भक्तों के ऊपर बेसिकली उनके प्रति अपराध कर बैठता है, और कई बार तो फिज़िकली उनको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जैसे नवाब हुसैन शाह ने श्री हरिदास ठाकुर को फिज़िकली टॉर्चर किया, 22 बाज़ारों में उनको पिटवाया और उनको जान से मारने की कोशिश की, और सिपाहियों को बोल दिया था कि भाई अगर ये नहीं मरा तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तो सिपाही भी पूरी उनमें दम लगा रहे थे उनको जान से मारने के लिए, कोड़े मार मार के। रामचंद्र खान है,
उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया। गोपाल नामक एक व्यक्ति था, उसने तो हरिदास ठाकुर को बोला कि हरि नाम की महिमा पे चर्चा चल रही थी, तो उसने कहा कि तुम्हारी नाक काट लूँगा मैं। वो तो खुद ही कुष्ठ रोग से 3 दिन के अंदर उसकी अपनी नाक कट गई, हाथ पैर गल के नीचे गिर गए उसके। चैतन्य महाप्रभु को स्मार्त ब्राह्मण जो है वो उनको श्राप दे रहे हैं अपना जनेऊ तोड़ के कि आपको जो है सारे भौतिक आपके ऐश्वर्य समाप्त हो जाए। श्रीवास ठाकुर को लोग तंग कर रहे थे, उनके घर के बाहर फेंक देते थे काली पूजा की सामग्री, ताकि ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये वैष्णव नहीं शाक्त हैं ये। तो ये जो ईर्ष्या है ये एक्चुअली में लोगों को भक्तों के प्रति अपराध करने के लिए प्रेरित कर देती है, और जिससे और भगवान भक्तों के प्रति अपराध को कभी सहन नहीं करते, अपने ऊपर अपराध को सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध को भगवान कभी सहन नहीं करते। ये बात एकदम क्लियर है। और जो लोगों ने भक्तों के प्रति अपराध किया, महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने उनको माफ़ नहीं किया था। महाप्रभु ने उनको बोला कि पहले आप जाके उन भक्तों से आप पहले उनसे माफ़ी मांग के आओ तो बात करूँगा। अपनी माता शची माता को ही चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया था, आपने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है, आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो शची माता ने जब तक अद्वैताचार्य के चरण रज लेके अपने सिर पे नहीं लगाई, तब तक चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए थे उनसे। हमें शिक्षा देने के लिए स्पेशली उन्होंने ये लीला उन्होंने प्रकट की महाप्रभु ने। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर ईर्ष्या को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सताम। सताम शब्द आया कि जो सताम शब्द आया कि निर्मत्सराणाम सताम, कि वो भक्त जो सताम शब्द का जो अर्थ है बेसिकली डिवोटीज है। तो ऐसे भक्त जो निर्मत्सर हैं, तो भागवतम बात कर रही है ऐसे भक्तों के लिए जो ईर्ष्या से परे हो चुके हैं। वो लोग भागवतम का आस्वादन कर पाएंगे। तो क्या भागवतम और लोग नहीं पढ़ सकते? दुनिया पढ़ी रही है भागवतम। तो इसका आंसर ये है कि एक क्लास है, क्लास में टीचर सामने 40 बच्चे बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही उसको ग्रहण कर पाता है। अगर कोई डल स्टूडेंट है या अगर कोई ईर्ष्यालु है तो बिल्कुल सुनेगा ही नहीं बात पे, वो अटेंडेंस के लिए पढ़ा रहेगा वहाँ पर। लेकिन अगर कोई डल व्यक्ति है, मंद बुद्धि है, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। और इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ग्रैस्प कर लेता है, समझ जाता है वो। ऐसे ही भागवतम पढ़ने दो लाखों लोगों को, करोड़ों लोग पढ़ लें, उससे क्या हो रहा है, सुन लें, उससे क्या हो रहा है। बात यह है कि उसको समझने की ताकत किसके अंदर है। समझेंगे तभी समझेंगे जब हृदय से ईर्ष्या जाती रहेगी। और वो ईर्ष्या कैसे जाएगी? भागवतम सुनने से। भागवतम किससे सुनेंगे? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनसे अगर भागवतम सुनेंगे। सताम, अगर सताम मतलब शुद्ध भक्त जो हैं, अगर उनके मुख से भागवत सुनेंगे तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अगर अपने हिसाब से चलेंगे, अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली में डिवोशन के अंदर ये है कि हम लोग अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग वो अनुगत्य की जो एक भावना होती है, और वो भावना लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं दूसरों से सलाह कैसे ले लूँ, मैं तो खुद ही सब कुछ जानता हूँ। ये भावना जब तक हृदय में हमारे घर करके रहेगी, हम कभी भी किसी के अनुगत नहीं हो पाएंगे, चाहे माला कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। तो माला पकड़ ली हाथ में
चलो बहुत अच्छी बात है, माला पकड़ ली, आपकी जर्नी बैक टू गॉड हेड शुरू हो गई, लेकिन कब पहुंचोगे वो तो भक्तों के संग पे निर्भर करेगा ना, कि आपने उनसे कितना संग कर लिया, कैसे, कितना आपका अनुगत्य है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने अगर खिचड़ी खानी है तो आप फ़ोन करके पूछो या भक्तों से पूछो कि मैं ये जो खिचड़ी तो प्रसाद है, मैं क्या इसको फूंक मार सकता हूँ। इस हद तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो, लेकिन जो भी कार्य करना है वो भक्तों से पूछ के करना चाहिए। और अगर लेट से अगर जैसे आजकल एक कोरोना वायरस के लिए पूरी दुनिया के अंदर लोग धनी लोगों से डोनेशंस मांग रहे हैं, अब भक्त भी समाज में रह रहे हैं तो उनके पास भी लोग आते होंगे डोनेशंस के लिए, क्लियरली उनको मना कर दो। भक्तों का पैसा नॉन डिवोटीज के लिए नहीं है। भक्तों की जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो केवल और केवल भक्तों की सहायता के लिए अगर वो दे सकते हैं तो समझ में आती है बात। ऐसा नहीं है कि आप अगर कंपैशन की बात करो तो कंपैशन, हम कंपैशन दिखाते हैं लोगों को सही रास्ता दिखा के। हम कंपैशन नॉन डिवोटीज को पैसा देकर कंपैशन नहीं दिखाते, लेकिन ये बात समझने के लिए भक्तों से मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। अपने आप से, अपने दिमाग में ये बात नहीं आती। और कई बार अगर हम अकेले बैठ के सोचे तो इसमें बड़ी निर्दयता भी लगती है। यार देखो कितने निर्दयी हैं, पूरी दुनिया तड़प रही है, ये कह रहे हैं कि लोगों की मदद मत करो। अरे करो मदद, जो मदद हम कर रहे हैं, जो मदद प्रभुपाद कर रहे हैं, वो मदद तो कोई कर ही नहीं रहा। शरीर के स्तर पे मदद, कोई मदद नहीं होती। आप कमीज़ को, शर्ट को बचाने की कोशिश मत करो। जो वो शर्ट जिसने पहनी हुई है, जो एक्चुअली में डूब रहा है, उसको बचाने की कोशिश करो। पूरी हमारी फिलॉसफी जो है, गौड़िया सिद्धांत ही पूरा इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर भक्त सोचे कि हम हर चीज़ खुद ही सोचने में सक्षम है, वेल, ये और कुछ नहीं है, माया है बेसिकली, और वो हमें लपेट लेती है, फंसा लेती है। हमें ये हमारे माइंड में आइडिया प्लांट करके कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस वो इंटेलिजेंट के चक्कर में बंदा फंस जाता है और उल्टे सीधे काम करना शुरू करता है। माया भी कहती है देखो इंटेलिजेंट समझ रहा है अपने आप को, पढ़ा रहने दो इसको। जब ये अपने आप को नीच दीन समझना शुरू करेगा तब मुझे टेंशन होगी कि भाई ये भागने वाला है अभी। तो हमारे हाथ में है, हम माया के अधीन ही इंटेलिजेंट बन के रहना चाहते हैं, या जो सताम है, जो भक्त है, उनके मार्गदर्शन लेकर। और शुरू में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है, फिर धीरे 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 आप कम मार्गदर्शन कम होता चला जाता है। आपको आइडिया हो गया क्या कैसे करना है, बस आप करते रहना। लेकिन शुरुआत में मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है, और ये ईयर्स से डिसाइड नहीं होता कि आपको कितने साल हो गए। आप कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल में आपने संग ही नहीं लिया तो क्या हो गया भाई? आपके 20 सालों का क्या अचार डाल लें हम? वो 20 सालों की कोई गिनती नहीं है। गिनती तो उसकी होगी जितना टाइम आपने भक्तों की एसोसिएशन में निकाल दिया आपने, उसकी बात करो तो बात समझ में आएगी कि भाई आप भक्ति में कितना आगे बढ़े हो, कितना आगे नहीं बढ़े। और ज़रूरी नहीं है कि आप भक्तों से बात करोगे आपकी मनपसंद बात करेंगे वो। कई बार भक्तों से आप बात करो बिल्कुल आपके आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल उससे उल्टा आपको सजेशन देंगे। अब फंस गए आप कि अपने मन की बात मानूं या उनकी बात मानूं, तो वेल समझदार हो, निकाल लेना उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना। विनम्रता की बहुत आवश्यकता होती है भक्त सताम बनने के लिए और सताम भक्तों का संग लेने के लिए। जो सताम भक्त है, भागवतम 2:37 में बताया, पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषया
विदूषिता आशयन ब्रजंती तच्चरण सरोरुह आंतिकम। और बोल रहे हैं कि जो पिबंती, जो पी लेते हैं, जो कानों के माध्यम से जो पी लेते हैं, श्रवण के माध्यम से जो क्या पी लेते हैं, जो भगवान कृष्ण के जो दिव्य उनकी लीलाओं का रस जो पी लेते हैं। किनसे पी लेते हैं? सताम, भक्तों के मुख से सुनकर। और वो जो भक्त पी लेते हैं वो भी भगवान के प्रिय भक्त हैं। और वो उसको पीने से क्या होता है कि पुनंती ते विषय विदूषित आशयम, कि जो विदूषित आशयम है, जो आपका पॉल्यूटेड गोल है, जो हम सोच रहे हैं कि लाइफ का गोल ये है, लाइफ का गोल दुनिया पे विजय प्राप्त करना है, वो जो कंटेमिनेटेड, जो पॉल्यूटेड, जो दूषित जो हमारा लक्ष्य है, उसको पुनंती, उसको शुद्धिकरण कर देते हैं कि ओह अच्छा, ये गोल नहीं है, ये तो हमें फंसाने के रास्ते पे जा रहे हैं, हमने तो मोक्ष द्वारम, हमने तो भगवत संगी संकस्या, हमने तो मोक्ष के द्वार की ओर जाना है। तो वहाँ भक्तों के संग के माध्यम से हमें जो है हमारा जो गोल ऑफ लाइफ है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर होते ही वो वापस ब्रजंती तद चरण सुरोरु, तद चरण सुरोरु मतलब है चरण कमल, चरण सुरोरु का मतलब चरण कमल है। तच मतलब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर ब्रजंती, वो बेसिकली जाना शुरू कर देते हैं। ये जो गुण है भगवान के चरण कमलों की ओर जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, ये गुण जो है ये केवल सताम जो भक्त हैं केवल उन्हीं के अंदर है। इसलिए भगवान सताम पति बोला जाता है। भगवान भक्तों के स्वामी है, भगवान भक्तों के भी स्वामी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हैं। भक्तों के तो भगवान बिल्कुल सीधे ही स्वामी चल रहे हैं उनके, वहाँ तो बीच में कोई इफ एंड बट उसके अंदर लगी नहीं रही है। भागवतम 2:3-14 में जो साधु हैं वो सूता गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं एतच शुश्रुताम विद्वन सूत न अर्हसि भाषितुम कथा हरि कथा उदर कहा सताम सिहु सदसी ध्रुवम। ओ सूता गोस्वामी, ओ विद्वान, ओ लर्निड सूता गोस्वामी, प्लीज़ आप ये जो भगवत कथाएं हैं, जो भगवान की लीलाओं के, भगवान की शिक्षाओं के बारे में जो आप हमें सूचना दे रहे हो, जो रियलाइज्ड नॉलेज आप प्रेजेंट कर रहे हो, प्लीज़ आप इसको बोलते रहो, रुकना मत प्लीज़, आप इसको लगातार बोलते रहो। और क्यों बोलते रहो? क्योंकि हम सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं, बहुत लालायित हैं, बहुत ईगर हैं हम। और कह रहे हैं इसके अलावा जिन विषयों से, जो विषय जो हैं वो भगवान हरि की कथा से संबंधित है, वो निश्चित रूप से भक्तों की सभा में ही उनकी चर्चा होती है। भक्तों के बाहर की जो सभा है, अगर उसके अंदर भी डिस्कशन होगी वो किसी काम की नहीं है। जो वस्तु जो है, रियल जो वस्तु है, वो भक्तों के संग के अंदर ही बेसिकली प्राप्त होगी। बाहर तो बात कर लिया आपने, हनी बॉटल है, शहद की बॉटल है, अब ढक्कन लगा हुआ है, उसको बाहर से चाटे जाओ, शहद का आस्वादन लोग बेसिकली कर नहीं पाते। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मच्चिता मदगत पराणा बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमन्ति च। जो भक्त है वो आपस में ही जो है एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की शिक्षाओं के डिस्कशन करते हैं। तुष्यंती च रमन्ति च, उससे उनको परम सुख की उनको
प्राप्ति होती है, अनुभव कर लेते हैं परम सुख का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों के संग के अंदर से ये सारी चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए सताम की बात कर रहे हैं। और भागवतम जो सताम है उनके लिए ही है, जो सताम नहीं है भागवतम सुनेंगे तो सताम के स्तर पे आएंगे और फिर आगे ये श्लोक उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और निर्मत्सराणाम सताम का मतलब है कि भक्त बनने के बाद भी आपको प्रयास करके अपने हृदय से मात्सर्य जो है, एनवी जो ईर्ष्या, उसको आपको सामने से भगाना पड़ेगा तो बात बनेगी। वो भगाने का सबसे सरल तरीका यही है कि स्वामित्व की भावना निकालो। मेरा धन है, मैं उपयोग करूँगा इसको अपने हिसाब से। सबसे घटिया सोच यही होती है एक भक्त के मन में, और सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी अड़चन यही होती है जो एक भक्त को आगे बढ़ने नहीं देती। भागवतम में बोला गया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हृत करण रसायना कथा तज्जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कि जब भक्तों के समाज में, भक्तों की सभा में जब भगवान कृष्ण के संदेश, भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है उसकी चर्चा होती है, आपस में डिस्कशन होती है, तो ये जो डिस्कशन है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। वो किसको अच्छी लगेगी? निर्मत्सर को अच्छी लगेगी। जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, भगवान कृष्ण के गुणों की बात करोगे वो जलते रहेंगे अंदर से। पोड़े अंतर है। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, वो अंदर से जलते रहेंगे। वो जैसे ही किसी ने भगवान की गुणों का, भगवान की महिमा का वर्णन किया, अंदर से एकदम जल के कोयला हो जाते हैं वो लोग। तो केवल भक्त सताम जो हैं, जो डिवोटीज हैं, केवल वही इसका आनंद ले सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है आस्वादन लेना। और बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्तों से सुनता है तो उनका जो विज्ञान, जो अनुभव है, जो रियलाइजेशन है, वो तुरंत उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। और वो रास्ता, जो मार्ग है भगवान का साक्षात करने का, वो रास्ता बेसिकली खुल जाता है। और धीरे धीरे जो भक्त है उसमें श्रद्धा गाढ़ी हो जाती है। वो श्रद्धा जो है वो धीरे धीरे रति में और शुद्ध भक्ति में बदल जाती है। और ये सारे काम होंगे जब भागवतम की डिस्कशन होगी, भगवान की लीलाओं की चर्चा होगी। भागवतम बोल लो, चैतन्य चरितामृत बोल लो, जब उनकी डिस्कशन भक्तों के साथ की जाएगी। चैतन्य चरितामृत 9:362 में बोला गया है, ऐ कली काले आर नाही कौन धर्म। इस कली काल में कोई और धर्म है ही नहीं। वैष्णव शास्त्र ऐ कहे मर्म। केवल वैष्णव का और वैष्णव शास्त्रों का अनुसरण करो, वैष्णव की आज्ञा मानो। वैष्णव शास्त्र जैसे भागवतम है, केवल उन्हीं को सुनो। बस यही मर्म है, यही एसेंस है, यही सार है। बाकी सब बकवास है। और मध्वाचार्य भी इसकी संस्तुति कर रहे हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में। और मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि जो वैष्णव शास्त्रों के अलावा जो अन्य शास्त्र हैं, जब तक उनकी जो वचन है वो जब तक वैष्णव शास्त्रों के साथ मेल खाते हैं, एक्सेप्ट करते रहो। कोई भी उनकी शिक्षा वैष्णव शास्त्रों के अगेंस्ट जा रही है, तुरंत उसको रिजेक्ट कर दो। पूरी तरह से शास्त्रों को, जो अन्य शास्त्र हैं जैसे स्कंद पुराण है, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पोर्शन वैष्णव शास्त्रों से मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं मिलता उसको रिजेक्ट, उसको करने में भलाई है। शिवदम यहाँ पे शब्द आ रहा है कि ऑस्पिशियसनेस, शुभ कल्याण जो है वो प्रदान करने वाला है। ये जो कल्याण है, ये कल्याण पूरे संसार के कल्याण की बात कर रहे हैं। ये कोई एक दो व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे। ये जो शिवदम है, ऐसा नहीं है कि जैसे पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ने बोला कि जो धर्म है ये बेसिकली जो भीड़ है, जो क्राउड है, जो मासेस हैं, कि आपने
100 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर चलाना है, तो कैसे चलाओगे? उनको धर्म के अनुसार उनको चला सकते हो। जैसे एक अफीम आपने किसी को खिला दी, उसके अपना मनचाहा काम करवा लिया, तो उन्होंने बोला कि जो धर्म है ये बेसिकली मासिस के लिए इंटॉक्सिकेशन है, उनके लिए अफीम के समान है। ये बिल्कुल अब ईर्ष्यालु लोगों का ये बोगस आइडिया है कि इसके अंदर शोषण की प्रवृत्ति इसके अंदर छुपी हुई है। एक्चुअली में जो भागवतम है, जो वैष्णव शास्त्र है, वो पूर्णतः उनका केवल एक ही गोल है कि लोगों को जो है कल्याण लोगों का करना, उनको जो उनके लिए फ़ायदेमंद बात है उसकी उसका ज्ञान प्रदान करना। रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ऑस्पिशियसनेस, जो शुभ जो कल्याणदायी वस्तु क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं। वो बोल रहे हैं, शुभानि प्रीणनम सर्वा जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इति आदिनी आख्यातानि मनीषी भी मतलब जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो शुभदा जो भक्ति है, जो भगवान की डिस्कशंस है, भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कशन है, वो शुभदा कैसे है, उसकी क्या परिभाषा है। तो बता रहे हैं कि जो कल्याण है वो 4 तरह का होता है। और पहला कल्याण होता है कि सभी जीवों के प्रति स्नेह आ जाता है, प्रीति आ जाती है सभी जीवों के प्रति। और दूसरी बात कर रहे हैं कि सभी जीव उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करें कि सभी जीवों के प्रति स्नेह आ जाता है, तो जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सभी जीवों के प्रति प्रीति उसके मन में आ जाती है। इसका मतलब है कि वो सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि सभी जीवों के बारे में सोच के रोता रहता है, वो एक्चुअली में उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। ये जो प्रीति है, ये हस्बैंड वाइफ, बाप बेटे माँ बेटी वाली प्रीति नहीं है कि आप देहात में बुद्धि में रहकर प्रीति कर रहे हो, एक दूसरे से पारिवारिक संबंधों के चलते स्नेह है। ये जो प्रीति की बात है, ये भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु में रखकर प्रीति की बात कर रहे हैं। इसीलिए समा सर्वेषु भूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु भूतेषु, सभी लोगों को चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि जो पंडिता, जो एक समझदार व्यक्ति होता है, जो एक डिवोटी है, सभी लोगों को अपने ही समान समझता है, सभी लोगों को समभाव से देखता है कि जैसे मैं भगवान की सेवा में के निमित्त हूँ, जैसे मुझे भगवान की सेवा में लग के जो सुख की प्राप्ति हो रही है, वही सुख की प्राप्ति सभी जीवों को प्राप्त होनी चाहिए। और वो इसके लिए कार्य करता है, और इसके लिए वो कार्य भूखों को खाना खिला के नहीं करता। ऑफ कोर्स हम फूड फॉर लाइफ चला के खिचड़ी बांटते हैं, लेकिन उसके लिए हम ज़ोर ज़ोर से हरि कीर्तन करके और लोगों को साथ में एजुकेशन भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। केवल लोगों को खाने के पार्सल बना के देना और समाज में एक अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करना, वो तो एक्चुअली भक्ति के सिद्धांतों के अगेंस्ट ही है। वो वैसा करना नहीं चाहिए। सोशल एटिकेट्स तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो उसको ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नर सेवा नारायण सेवा नहीं है। आप देहात और बुद्धि के स्तर पे लोगों की हेल्प ना कर सकते हो, ना करनी चाहिए। और एक्चुअली में आपको भी देहात और बुद्धि के स्तर पे खींच लेगी वो चीज़। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप धनी लोगों के साथ जुड़े होते हो, धनी लोग आपकी अनेक प्रकार की मदद कर रहे होते हैं, तो कई बार आप अंडर प्रेशर आके आपको कई बार कार्य करने पड़ जाते हैं। वो स्थिति में आपको जाना ही नहीं चाहिए। पहले ही आपको प्रिंसिपली चीज़ें क्लियर करके चलनी चाहिए। और वो पेंस टेकिंग प्रोसेस है, वो पेंस लेनी पड़ेगी आपको। आप चुटकुले सुना के हंसा खिला कर लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते।
जब तक आप चपेट नहीं मारोगे, जब तक जो कुम्हार है या लोहार है, जब तक वो चोट नहीं मारेगा, तब तक एक प्रॉपर शेप नहीं आती। वो सहलाने से शेप नहीं आती, उसको आपको प्रॉपर स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे तो बात बनती है। आप जब तक माली कैंची से जो एक्स्ट्रा जो टहनियाँ या पत्तियाँ निकली हुई हैं, जब तक उसकी प्रूनिंग नहीं करता, जब तक उसको काटता नहीं है, तब तक एक ब्यूटीफुल शेप निकल के नहीं आती। तो वो कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप हो जाएगा, नहीं, आपको ही करना है वो कार्य, आपके जिम्मेदारी है उस कार्य को करना। तो जो भक्त है वो सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसीलिए जो दूसरा जो कल्याण का जो दूसरी परिभाषा है कि सभी लोग उनसे, उस व्यक्ति के प्रति उससे आकर्षित हो जाते हैं, उससे उनकी भी प्रीति उनमें जाकर स्थित हो जाती है। और श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद टायरलेसली, श्रील प्रभुपाद पूरे संसार के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद कार्य कर रहे थे। और आप देखिए सभी धर्मों के लोग श्रील प्रभुपाद से आकर्षित थे। इनफैक्ट जब कभी किसी को इस्कॉन की कोई पॉलिसीज़, कोई एक्शन समझ नहीं आता था, तो वो इस्कॉन को कई बार लोग क्रिटिसाइज़ कर देते थे, लेकिन प्रभुपाद को कभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था। कोई कर ही नहीं पाया प्रभुपाद को क्रिटिसाइज़। सब लोग प्रभुपाद से, आई मीन एक्सेप्शंस कैन बी देयर, ऐसा नहीं है कि कोई है ही नहीं, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो श्रील प्रभुपाद से कभी उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ना तो किसी बात का बुरा माना, और सबको ये बात क्लियर हो जाती थी श्रील प्रभुपाद से मिलते कि ये मेरे फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, ये इनके हृदय में मेरे हित की अभिलाषा है। बस ये सोचते ही वो सब सर्वेंट उनके अनुगत हो जाते थे लोग। ये श्रील प्रभुपाद का विशेष उनका गुण है, श्रील प्रभुपाद का, जो आज भी काम कर रहे हैं। और तीसरी वो बोल रहे हैं सद्गुणा, कि उनके जो डिवोशन, जो डिवोटी है, जो शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा है, जो भागवतम हरि नाम का श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, उसके अंदर सारे सद्गुण उसके अंदर अपने स्वतः प्रकट हो जाते हैं। कोई उनको अलग से प्रयास करने की उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो ये जो जीवा गोस्वामी कर रहे हैं, जो पहला और दूसरा गुण है, ये भी सभी सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, उसके अंदर ये भी शामिल है। लेकिन क्योंकि ये विलक्षण गुण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट गुण है, इसलिए रूपा गोस्वामी ने इनको अलग से मेंशन करने का उन्होंने ये प्रयास किया। और तीसरी बात जो है कि जो शुद्ध भक्ति का पालन करने वाले जो सताम जो भक्त हैं, वो हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और प्रभुपाद भी बोल रहे हैं हैप्पी डिवोटी इज़ द बेस्ट प्रीचर। जो भक्त है हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा खुश रहता है वो। और जो भागवतम है, भागवतम दो कार्य करती है। भागवतम सबसे पहला है कि वो एक भक्त को जो है, एक एस्पायरिंग डिवोटी को, उसको पहले तो संबंध ज्ञान के बारे में बताएगी, उसको भगवान से, भगवान कृष्ण से उसका संबंध क्लियर करेगी, और फिर उसको अभिधेय, उसको भक्ति में भी जोड़ेगी। जब चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे थे वाराणसी के मायावादियों से, तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पहले तो मायावादी सन्यासियों ने अपनी बड़ी बातें की, प्रकाशानंद सरस्वती, तो जब उनकी बात ख़त्म हो गई, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सारी बातें काट दी। जब अब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या करना है, आप हमें ज्ञान, जो एक्चुअल ज्ञान है, जो वास्तव में वस्तु है, वो प्रदान कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने संबंध एक्सप्लेन किया कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, पहले उसकी बात की। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला था यही था संबंध, ये देखो मैंने तुम्हें संबंध बता दिया, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, ये मैंने तुम्हें संबंध की व्याख्या कर दी।
और वो फिर बोल रहे हैं ऐत संबंध शुन अभिदय भक्ति भागवते प्रति श्लोके व्यापे यार स्थिति। भागवतम के हर एक श्लोक के अंदर अभिदय कि आखिर वो जो भगवान से हमारा संबंध है उसको जागृत कैसे करना है, भागवतम के हर एक श्लोक में ये व्यापित है, हर एक श्लोक के अंदर ये उपस्थित है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम भागवतम का श्रवण करें हमें हर श्लोक में भगवान की सेवा को ढूंढना चाहिए। हर श्लोक से हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हम लोग भक्ति में, हम लोग भगवान की भक्ति आखिर कर कैसे सकते हैं, ये मुख्य बात है। भागवतम 11:3-33 में बताया गया है कि इति भागवताम धर्मान शिक्षण भक्त्या तद उत्थया नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम। कि ये जो भगवान की जो भक्ति का जो विज्ञान है और प्रैक्टिकली उसके अंदर प्रैक्टिकली उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, भक्ति को किस प्रकार से भक्ति करनी है, ये ज्ञान को सीखकर एक भक्त है वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और जब वो भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को पूरी तरह जब उनके शरणागत हो जाता है तो एक भक्त जो है वो माया को बड़ी आसानी से पार कर लेता है, जो कि दुस्तराम, जो कि एक्चुअली में बहुत मुश्किल है उसको पार करना। माया में ताम तरंती थे। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी शरण ले लेता है तो देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरथया माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। अगर कोई मेरी शरण ले लेता है तो ये जो दुस्तर माया है, ये जो बहुत ही कठिन है, दुष्कर है इसको पार करना, उसको एक भक्त जो है वो अनायास ही उसको पार कर लेता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में बोलते हैं कि जो दूसरों का कल्याण करने का, जो शुभ प्रदान करने का जो तरीका है वो भागवतम ने तो बताया है और चैतन्य महाप्रभु ने उसको और अधिक रिफाइन कर दिया, खुद ही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करके, और बोल रहे हैं कि ये जो भागवतम की शिक्षा है ये 3 तापों को, जो आपका आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो 3 ताप हैं इनको नष्ट कर देती है। और जो मंडेन वेलफेयर वर्क है, जो मंडेन जो देह के स्तर पे जो सामाजिक कल्याण का कार्य है, वो जो लोग इस संसार के लोगों ने उसकी जैसे कल्पना कर ली कि ये काम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि ऐसे कार्य ना तो उनका कोई फ़ायदा होता है और ना ही वो जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर एक व्यक्ति को लेकर जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के परम कल्याण, परम लक्ष्य को प्राप्त करने की बात तो दूर है, वो ये भौतिक संसार की जो दुख है उसको भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते। आप किसी को कब तक खाना खिलाते रहोगे और 4 घंटे में भूख लग जाती है, तो कब तक खाना खिलाते रहोगे उसको, जब तक दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो भगवान जो है, भगवान और उनके नाम रूप गुण लीला में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान के रूप, भगवान में कोई भेद नहीं है, भगवान के धाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो फिर जो साधु हैं, वो साधुओं ने पूछा, उनको बोला सूता गोस्वामी को, उन्होंने बोला अथा आख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विद धतः स्वैरम ईश्वरस्य
आत्म माया कि हे धीमन, हे वाइस सूता गोस्वामी, हे बुद्धिमान सूता गोस्वामी, आप प्लीज़ हमें भगवान के विभिन्न अवतार जो हैं, भगवान के विभिन्न जो विस्तार हैं, आप हमें उनके दिव्य लीलाओं के बारे में बताइए। और ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने से जो कि आत्म माया, जो कि भगवान अपनी शक्ति से ही भगवान संपन्न करते हैं, भगवान किसी वस्तु की मदद नहीं लेते, ये सुनने से जो है व्यक्ति का वास्तविक कल्याण होगा, शुभ उसका जो है जीवन में उसके कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाएगी। भागवतम 2:33 में बोला है, न ही अतो अन्य शिवा पंथा विशितः संसृताओ यह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत, कि जो लोग इस भौतिक संसार में धक्के खा रहे हैं ऊपर नीचे, उनके लिए कल्याण का कोई रास्ता नहीं है सिवाय भगवान की साक्षात, भगवान की शुद्ध, भगवान कृष्ण की वासुदेवे, भगवान की शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त। तो भगवान के शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त हम कुछ भी कर लें, चाहे भक्ति का उसको हम भक्ति का जामा ही पहना दें, भक्ति का वेश उसको उड़ा दें, कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। असली जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्ति में जुड़ने से होगा। और उसकी प्रेरणा कहाँ से आएगी? उसकी प्रेरणा श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आएगी। पुरुष सूक्त जो भगवान की स्तुति है, उसमें बोला गया है, नतोस्मि अहम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्ति अयनम सुमंगलम यो हि आत्माया विभवम स्म पर्यगाद यथा नभः स्वांतम अथा परे कुता। तो मेरे लिए यही अच्छा होगा, जो भक्त है वो बोल रहा है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं भगवान के चरण कमलों की शरण ले लूँ, पूरी तरह से प्रपत्ति भगवान की शरण स्वीकार कर लूँ। उसी से जो ये दुख है कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मर रहा हूँ, संसार जो है, तभी मेरा विमोचन होगा, मुझे उससे मुक्ति प्राप्त होगी। और ये जो प्रपत्ति है, ये जो शरण है, ये जो शरण है, यही ऑल ऑस्पिशियस सुमंगलम, यही कल्याणकारी है, सभी शुभ प्रदान करने वाली है। और इसी के माध्यम से एक व्यक्ति सुख का, आनंद का अनुभव कर सकता है। अगर कोई बोले इसके अलावा कोई सुख का अनुभव कर सकता है, वेल, कोई सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आकाश भी जो है वो भी अपना विस्तार नहीं जान सकता। तो जब आकाश अपना विस्तार नहीं जान सकता, तो परम भगवान के बारे में कहना ही क्या। परम भगवान के भी जो लीलाओं का अंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब आकाश में ये गुण है, तो परम भगवान की तो बात ही क्या है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किसी तरह से सभी रसों से परिपूर्ण कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाए। और भगवान की तरफ आकर्षित होने का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना हम सबका कर्तव्य है। अखिल रसामृत मूर्ति भक्ति रसामृत सिंधु का जो पहला श्लोक है, जो उसके अंदर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्रमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। मतलब बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो सभी पापों को नष्ट करने वाले और सभी प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले हैं। और वो जो सर्वोच्च आनंद है, भगवान स्वयं ही वो सर्वोच्च आनंद है। ऐसा नहीं कि भगवान में है, भगवान खुद ही रसामृत मूर्ति हैं। वो उनका विग्रह ही भगवान का रस से, आनंद से बना हुआ है। और सभी रस भगवान के शरीर में विराजमान है। और जितने भी रस हैं वो
एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आगे निकलने की होड़ में रहते हैं और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं। भगवान कृष्ण तारका पालिका नामक जो गोपियाँ हैं उनको अपनी सुंदरता से, अपने माधुर्य से उनको अपने वश में कर लेते हैं। और भगवान जो है वो श्यामला और ललिता सरीखी जो गोपियाँ हैं उनको अपने बराबर का भगवान समकक्ष समझते हैं और भगवान अपने मधुर गुणों के द्वारा भगवान श्रीमती राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। इन भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो आकर्षण कैसे पैदा होगा? वो आकर्षण भागवतम के श्रवण कीर्तन के माध्यम से ही पैदा होगा। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने कृष्ण कृष्ण महाबाहो की जो अपने बाहुबली भुजाओं से भगवान कृष्ण व्रज मथुरा द्वारका में जितने भी इनऑस्पिशियसनेस है, जितने भी अशुभ जो वस्तु हैं उसका नाश कर देते हैं भगवान अपने शक्तिशाली भुजाओं के द्वारा। और भगवान जितने भी केवल अपनी उपस्थिति से जितने भी जीव हैं चर अचर, सबके लिए जो भी अशुभ है भगवान उसको नष्ट कर देते हैं केवल अपनी उपस्थिति के माध्यम से। और ब्रज और द्वारका के जो भक्त हैं उनके हृदय में जो विरह की ज्वाला है उसको शांत कर देते हैं भगवान। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये तो भगवान सिर्फ ब्रजवासियों और द्वारका वासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए बात कर रहे हैं, हम तो इनमें से कोई नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि वेल ऐसी बात नहीं है कि हम ब्रजवासी नहीं हैं। जो ब्रज जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयासरत है वो सभी भक्त हैं। जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर रहा वो चाहे ब्रज में रह रहा है तो भी ब्रजवासी नहीं है। आप पूरे संसार में कहीं भी रहो, अगर आप भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप ब्रजवासी हो। और भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.17 में जब भक्ति की बात कर रहे हैं, अभिधेय की जब बात कर रहे हैं जो भागवतम के हर श्लोक में निहित है, रूपा गोस्वामी उस अभिधेय के बारे में, उस भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। कि वो बता रहे हैं कि जो भक्ति है, जो अभिधेय है, जिसके माध्यम से जो भागवतम में जिसके लिए प्रेरणा दे रही है, वो जो भक्ति है वो क्लेशाग्नि सारे क्लेशों को नष्ट कर देगी। शुभदा और जितनी भी ऑस्पिशियसनेस है, शिवदम, शुभदा, ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द है कि ये सभी प्रकार के शुभ वस्तुओं को, शुभ कार्यों को, शुभ फल को प्रदान करने वाली है। और वो जो शुभ फल है उसके सामने जो भक्ति, शुद्ध भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, उसके सामने मोक्ष लघुता कृता, कि मोक्ष जो है, मोक्ष भी तुच्छ पड़ जाता है, वो भी छोटा हो जाता है, लेकिन सुदुर्लभ है। ये भक्तों के संग में भक्ति करना, भक्तों के संग में भागवतम का श्रवण कीर्तन करना, ये दुर्लभ है, बहुत रेयर है। इसलिए अगर हमें अवसर मिल जाए तो वह केवल एक आत्महत्यारा ही जो अपनी हत्या करने पर ही उतारू है, केवल वही उसका लाभ नहीं उठाएगा। सांद्रानंद विशेषात्मा, और ये बहुत ही गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड आनंद जो है वो प्रदान करने, उसका प्रकटेय है बेसिकली। ये कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस पर्सोनिफाइड है, ये जो डिवोशन है जिसकी भागवतम बात कर रहे हैं। और एक्चुअली में आप देखो श्रीवास ठाकुर है, भागवतम पढ़ के विवल हो रहे थे। गदाधर पंडित हैं, वो
पुरी में है, और पुरी में क्षेत्र संन्यास में जब लेकर पुरी में रह रहे थे तो उनको भागवतम थी, तो उसको पढ़ पढ़ के ही उनके आंसुओं से पूरी भागवतम जो है गीली होकर ख़राब हो गई थी भागवतम। और भक्त उनके पास आए थे सीखने के लिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने कहा आप मुझे शिक्षा दो भागवतम की। उन्होंने बोला मैं बोल तो देता, लेकिन जो भागवतम है वो पढ़ी नहीं जा रही। अब वो क्यों पढ़ी नहीं जा रही थी? क्योंकि गदाधर पंडित है, उनके आंसू जो है उस पर गिर गिर कर पूरी भागवतम जो है वो अब पढ़ने लायक ही नहीं रहती। तो हर श्लोक में भगवान की सर्विस, भगवान का माधुर्य छुपा हुआ है। उसको बाहर निकालने के लिए भक्तों का संग चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तो बात बनेगी, और भागवतम पढ़ के भक्ति में रत होकर भक्ति में लग के श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, जो हम भगवान कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित भी करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। ये शुभदा है, ये वास्तव वस्तु सबसे अधिक कल्याणकारी कार्य ये है कि हमने वास्तव वस्तु प्राप्त कर ली। अवास्तव वस्तुओं के पीछे नहीं जाके, जब कोई व्यक्ति वास्तव जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में केवल और केवल एक ही है, भगवान कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना। अगर किसी ने वो प्राप्त कर लिया तो ही वास्तव में शुभ कल्याणकारी कार्य है। और भागवतम केवल और केवल भगवान कृष्ण की अनुग्रह कैसे प्राप्त होगा, केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में बोला गया है शिवदम कि जो भागवतम है वो सर्वोच्च कल्याण प्रदान करने वाली है। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और